Hello, my dear friends, my dear listener। मैं आप लोगों को पिछले करीब 7-8 साल की उम्र के अभी तक के जो मुझे डरावने अनुभव हुए हैं, डरावनी सिचुएशन से जो मैं गुजरा हूँ, उस विषय में बताता हूँ। हॉरर अनुभव, हॉरर फीलिंग्स जिंदगी के। तो एक बार क्या हुआ कि आज से करीब 27-28 साल पहले मैं बेरोजगार था, तो काम की तलाश में जाता था। एक बार मैं अपने कस्बे से करीब 200-300 किलोमीटर दूर एक टोल टैक्स की वसूली के लिए गया। मुझे पता चला, पहले ट्रेन से गया 50 किलोमीटर, फिर वहाँ से बस पकड़ के, वो बस पहली बार जा रहा था। वो बस बहुत जंगल, पहाड़ियाँ, घुमावदार खंदक खाइयों से होते हुए जा रही थी, और रात हो गई। बहुत दूर था, रात के करीब 8-9 बज गए। करीब 4-6 घंटे चलती रही वो बस शहर से। फिर एक जगह 1-2 लोग अंधेले में ही उतरने के लिए उसी जंगल में बस रुकी। थोड़ा सा मैं भी उतरा सांस लेने के लिए, और उन लोगों से पूछा, टोल टैक्स। बोले, उन 2 लोगों ने बोला कि हम तो गांव जा रहे हैं। उनका गांव बहुत दूर, थोड़ा टिमटिमाती लाइट दिख रहा था। उन्होंने कहा हम वहाँ जा रहे हैं, और टोल टैक्स जो है, जिसका बता रहे हो आप, थोड़ा आगे है। मैंने कहा तो मैं उतर ही गया हूँ, पैदल चला जाऊंगा जब थोड़ा ही आगे है। इस तरह से बस को जान दिया मैं। बस लाइट जलाती हुई चली गया। मैं अंधेले में, थोड़ा सा चांद की तारों की रोशनी थी। मैं पैदल ही चलता गया। वो लोग रोड के किनारे से अपने निकल गए, का पता कहाँ गए, गांव दूर। फिर मैं चलता गया आगे। कहीं कुछ लाइट फाइट तो नहीं थी, बस उनके बताए अनुसार मैं चलता गया कि 150 कदम पे है। जाते जाते मुझे काफ़ी चला, मैं लगभग 1 किलोमीटर चला। टोल टैक्स मिल ही नहीं रहा था। फिर एक जगह देखा मैंने, रोड के किनारे एक बड़ा सा मलगा डंडा, करीब 20 फीट का,
ऐसे ही गड़ा था, उसमें एक रस्सी लटकी थी, बाजू में झोपड़ी थी, उसमें डिब्बी जल रही थी। मैं अंदर जाके आवाज़ दिया, मैंने कहा जी ऐसे कुछ तो लग रहा है, टोल टैक्स जैसे डंडा न गड़ा है। अंदर कोई नहीं था। फिर 2-3 आवाज़ देने के बाद उस झोपड़ी के पीछे जंगल तरफ से 4-6 लोग आए। उनके चेहरे बहुत डरावने थे। एक किसी की आँख नहीं थी, एक आँख नहीं थी किसी की। किसी का चेहरा यहाँ से काटा सेलाएला था। इस तरह से वो पूरे 6 के 6 बड़े डरावने लोग थे। वो आए, उन्होंने कहा हाँ यही है, टोल टैक्स यही है। मुझे अंदर ले गए, बोले बैठो। चला गया। मैंने कहा इस अंधेले में वीरान जंगल में कोई तो मिला। अंदर बैठा रहा तो अंदर ईंट सी रखी थी, बैठने का बना था, ईंट वगैरह रखी थी जाले आले से, जैसे कोई कभी गया ही ना हो। मंगनी ईंट में एक जगह बैठ गया और कुछ ऐसा एक लंबा लंबा भी ईंट पत्थर से शायद लेटने बैठने का बना था। वहाँ एक जगह में वो ईंट की बैठक में अंदर झोपड़ी में बैठ गया। एक डिब्बी जल रही थी वहाँ। वो सभी अंदर आए, उसी लंबी सी पट्टी में बैठ गए। मुझे देखते रहे। फिर वो मैंने ही शुरू किया बात करना। मैंने कहा यहाँ मैं आया हूँ, सब अपना बताया कि इस टाइप से मैं पढ़ के आया हूँ। वो उनके चेहरे पर थोड़ा डरावनी मुस्कान थी। उन्होंने मुझे कहा हाँ बैठो, यही काम करना है तुमको। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा थक गए होगे? हम कहा हाँ। बोले खाना भी नहीं खाए होगे? मैं कहा नहीं। बोले एक काम करो, वहाँ चले जाना। बाहर निकले वो रोड से, उन्होंने बताया वो एक घर दिख रहा है। मैंने कहा कहाँ घर दिख रहा है? तो उन्होंने कहा वो दिख रहा है। थोड़ा सा मेरे को एक बहुत पुराना सा घर दिखाई दिया। बोले वहाँ चले जाना। और वो सब बाकी तो 6 खड़े रहे। एक जो जिसके यहाँ काटा था उसने कहा, काटा सिला था, वो चेहरे वाला, बड़ी बड़ी आंखों का, वो सब डरावने थे। बोले वहाँ चले जाना, वहाँ खाना मिल जाएगा। और पगडंडी सी थी। मैं चलता गया, थोड़ा भूख तो लगी थी। मैं चलता गया उस घर, बड़ी दूर बाद वो एक वीरान जगह पर घर मिला मुझे। मैं वहाँ वो टूटे टाटे दरवाजे थे, सब घुसा। अंदर जाके देखा खपरेल टाइप का वो बड़ा हाल था, खापड़ा थे उसमें। दरवाजे टूटे, खिड़की तो टूटी उटी।
घुसा मैं तो अंदर एक चूल्हा बना था जहाँ खाना न बनता है। वहाँ राख का अंबार लगा था, जैसे कि कोई इसमें खाना बना के राख निकाल के ढेर लगा देता हो, फेंकता तो नहीं था। वहाँ पर मैंने देखा कि एक जगह कपड़े में ढकी हुई रोटी रखी थी, अच्छी हाथ की, मोटी मोटी। वो बहुत बड़ी बड़ी रोटी थी, करीब 10-15, और पानी आनी कहीं कुछ नहीं था। उसी चूल्हे के ऊपर थोड़ी सी जगह थी, उसमें 10-15 रोटी रखी थी, एक कपड़े में ढकी हुई। मैंने निकाला, अच्छी मोटी, बड़ी बड़ी बड़ी, बहुत मोटी मोटी रोटी, इतना ढेर लगा था कपड़े में। भूखा तो था ही मैं, एक रोटी में ही मेरा पेट भर गया। पानी के लिए कुछ नहीं, यहाँ देखा वहाँ देखा, सब ऐसे ही तैसे, जैसे कभी यहाँ कोई आया ही ना हो। एक रोटी खाया मैं, बहुत सूख गई थी वो। खाया, मैंने कहा यार कैसा है यार, टोल टैक्स है। मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने यहाँ खाना खा लेना, खाया। और वहाँ से थोड़ा भय लगा मुझे, लेकिन खाना खा लिया। पानी नहीं था। फिर धीरे से यहाँ वहाँ से निकलते हुए, थोड़ा रोशनी थी चांद की, निकलते हुए मैं उसी पगडंडी से, अंदाज से थोड़ा दिख रहा था चांदनी की रोशनी। फिर मैं रोड के पास, उसी झोपड़ी पास पहुंचा। वो चारों फिर से पीछे से निकल के आए। झोपड़ी के अंदर नहीं रहते थे वो, पीछे न जाने कहाँ निकल के। हमने कहा यार वहाँ पानी आनी कुछ नहीं है यार। वो रोटी बहुत सी रखी थी, मोटी मोटी, एक रोटी खा के आ गया हूँ मैं। बोले अच्छा पानी नहीं है। फिर बोले अच्छा से पानी लाते हैं। बड़ी देर में वो कहीं से पानी लाए। वो एक मटकी सी थी, छोटी सी, उसमें पानी लाए। बोले ये पी ले। पानी पिया मैं, खड़ा रहा बाहर, वो भी खड़े रहे, कुछ न बोले। अब मैं सब पूछ रहा था उनसे, वहाँ का थोड़ा सा माहौल जायजा ले रहा था। मैंने कहा ये सब कैसा है, लेकिन वो मुझे बस देख रहे थे अजीब नज़रों से। बाकी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे जो चार छह, तो यहाँ वहाँ खड़े साथ में जुट खड़े थे अंधेले में। वो उनका चेहरा भी अच्छे से नहीं दिख रहा था, थोड़ा दिख जाता था। वो एक जो काटे चेहरे का था, वही बार मेरे को डरावनी मुस्कान से, दांत भी टूटे थे उसके, लंबा सा चेहरा, और उसका यहाँ कटा था, लंबा सेला हुआ जोड़ा उड़ा। वो डरावनी सी मुस्कान से मेरे से बात कर रहा था। उसने कहा तो आप आराम करो तुम। हम कहा ठीक है, सवेरे बात करें। हम कहा ठीक है। अब मैंने कहा यार अब इस वीरान जंगल में यही शरण है, आगे तो सब अंधेला, दूर दूर यहाँ जंगल पहाड़ सब,
खूंखार एरिया टाइप का है, चारों तरफ कुछ नहीं, चांदनी रात खिली थी। वो रोड, वो झोपड़ी, वही सहारा था। मैं अंदर गया, बोले यहाँ सो जाओ। तो वो जो ईंट का लंबा सा बनाए थे, ईंट पत्थर का, बोले यहीं लेट जाओ। तो मैं, ठंडी का टाइम था, मैं कपड़े वपड़े तो पहने ही था, टोप भी पहना था, पूरे कपड़े जर्सी दुनिया भर का सब अच्छे से पहने थे, जूते वूते, ठंडी से बचने के लिए। मौजी पट्टी पे लेट गया। मैंने रात तो काटी जाए कम से कम, बाद में पता करेंगे कहाँ है कैसा है। लेकिन वो सर रोड के किनारे जो डंडा गड़ा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये टोल टैक्स है। और उन्होंने मेरे से भी कहा था कि ये जो टोल टैक्स का संचालक है, चालक है, जो कुछ भी है, वो कहीं गया है, वो कल आएगा, उससे बात कर लेना। ज़्यादा बात नहीं कर रहे तो लेट गया। और मुझे तो नींद बहुत गहरी आ रही थी, थक गया था। लेट गया, मेरे को नींद लग गई। रात के 1 बजे मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बड़ी डरावनी आवाज़ें। मैं एकदम से उठा, बैठा। हाँ, उन्होंने एक फाटा सा कंबल दिया था मेरे को, कि वहीं रखा था, उसको ओढ़ लिया था मैं। फाटा पुराना बहुत सा, उसको थोड़ा ओढ़ लिया था। और बिछाने के लिए कुछ नहीं, वो ईंटा का बेस था। फिर मैं उठा, उस झोपड़ी के अंदर देखा तो एक आदमी नाड़ादार चड्डी पहने, गोरा गोरा था, मोटा मोटा, वो चीख चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ। उसको ऐसा लग रहा था को 4-6 लोग मार रहे हैं। अब वो यहाँ वहाँ हाथ जोड़ते हुए, बहुत घबराना हुआ है। और आवाज़ें आ रही थी, उसको ऊटपटांग बक रहे थे, लेकिन वो देख नहीं रहे थे झोपड़ी के अंदर। 4-6 लोगों की आवाज़ें आ रही थी, और उन्हीं बदमाशों की नुमा थे, जो उन्हीं टाइप की आवाज़ें आ रही थी। वो देख नहीं रहे थे, बस वही भर मेरे को दिख रहा था। हाथ हाथ जोड़ रहा था, उसको ऐसा लग रहा था खूब मार रहे हैं। वो यहाँ गिर रहा था, वहाँ गिर रहा था, वो देख नहीं रहे थे झोपड़ी के अंदर। और वो एक डब्बी सी तो जल ही रही थी। वो ते में मैंने देखा, वो देख नहीं रहे थे, वो जैसे उसको बहुत मार रहे हो। मैं उठ के देखा, मैंने कहा ये सब क्या है। उसमें से एक आवाज़ आई, तुम भी उठ के मारो, तुम भी उठ के मारो इसको। मैंने कहा मैं काहे के मारूं? मन ही मन में सोचा, ये का माहौल है। अब मुझे तो बहुत नींद आ रही थी। मैं फिर कंबल ओढ़ के सो गया। मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, मैं फिर ओढ़ के सो गया। फिर वो आवाज़ सब बंद हो गई। वो आदमी न जाने कहाँ गया, मैं तो गहरी नींद में सो गया। जब सुबह उठा तो वहाँ कोई नहीं था। हम उस झोपड़ी से निकला, यहाँ वहाँ आवाज़ दिया, कोई नहीं आया। सुबह के 7 बज के, ठंड थी। वो टोल वाला डंडा गड़ा हुआ था। रिटर्न बस जिस तरफ से मैं आया था, वहीं तरफ एक बस आ रही थी। मैं उसमें बैठा और चला आया।
4-6 घंटे बाद मुझे शहर मिला। शहर से मैं 50 किलोमीटर ट्रेन में बैठ के घर आ गया। तो एक ये अनुभव हुआ था। वो लोग कौन थे, क्या थे, ये समझ में नहीं आया। दूसरा बताता हूँ। तो अपने यहाँ से उस शहर के लिए मैंने एक नौकरी के लिए, सिलाई के लिए पता चला मित्रों के द्वारा। तो मैं ट्रेन से अप डाउन के हिसाब से जाने लगा। स्टेशन से उतर के फिर एक कैंटीन थी, वहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाता था सब्जी वब्जी, और वहाँ काफ़ी लोग सब्जी वब्जी जो कुछ भी टोकन कटा के लेके खाते रहते थे। तो मैं भी सोचा कि यहीं नाश्ता कर लूँ थोड़ा ना। 2-3 दिन तो गया, मैं दुकान में काम किया। फिर मुझे कैंटीन का पता चला, तो मैं कैंटीन की तरफ से गया। तो वहाँ देखा लोग बैठे थे, नीचे बैठे थे सब, कैंटीन से लेके खाना खा 9-10 बजे यहाँ वहाँ मैदान में थोड़ा सा पार्क टाइप में बैठे खा रहे थे। और बीच में एक पीपल का पेड़ था, उसमें अच्छा बड़ा चबूतरा था, बहुत साफ़ सुथरा बढ़िया। उसमें ऐसे कोई देवी देवता भी नहीं बैठे थे। लोग मूर्तियाँ रख देते हैं, लेकिन उसमें कोई मूर्ति वूर्ति नहीं थी। अच्छा बढ़िया मस्त चबूतरा था। तो मैंने कहा यार ये यहाँ वहाँ सब बैठे हैं, मैं भी खाने का इंतज़ाम किया। मैंने कहा ये इतने बढ़िया चबूतरा में लोग नहीं बैठ रहे हैं, बढ़िया छाया में, कितना सुकून है यहाँ। मैं उस चबूतरे में बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद उठा, वो पन्नी अन्नी सब यहाँ वहाँ जेब में रख लेता था, फेंकता नहीं था। बाद में फेंक दूँ कहीं डस्टबिन में। उठने के बाद मेरे को एकदम बेचैनी पैदा हो गई। अब मुझे समझ ही में नहीं आया क्या हो गया। अब मुझे काम पे जाना था, लेकिन एकदम घबराहट, बेचैनी, एक वाइब्रेट टाइप की शक्ति मेरे पूरे दिमाग, दिल, आत्मा को डिस्टर्ब कर रही थी। मैं घबराहट की वजह से, अब मेरा वेट भी हल्का है, मैं घबराहट की वजह से वहाँ से फ़ौरन भागा स्टेशन तक। मुझे लग रहा था अब घर जाना सीधे, इतनी घबराहट बेचैनी हो गई थी। अब मेरी आँखों में वो पूरा वाइब्रेशन हावी हो जाता था, पटकने टाइप से। मतलब शरीर में खुद का कंट्रोल नहीं था, वो कैप्चर सा कर ले रहा था। मैं घूम घाम के उस स्थान से स्टेशन की तरफ फ़ौरन स्पीड से जा रहा था। और वो वाइब्रेट कैप्चर पूरी तरह से किए हुए ही था। मेरा शरीर पर कंट्रोल, दिमाग पे, आँखों पे बहुत कम था। घबराहट हो रही थी, वो वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन टाइप का पूरे बॉडी में उभरने भी लगता था। वाइब्रेशन, शरीर वाइब्रेट होने ऐसा लगता था। हाँ, बहुत घबराहट गया, कैसे स्टेशन मिला, कैसे घर जाऊँ। फिर मेरे से सहन नहीं हुआ। फिर मुझे एक ऑफिस का मालूम था कि वो हमारे चाचा वहाँ साहब हैं, ऑफिसर हैं। तो उस ऑफिस में अंदर गया पहली बार। कभी घूमने आए थे तो उन्होंने बताया था कि यहाँ हमारा ऑफिस। मैं फ़ौरन उस ऑफिस में धन से अंदर घुसा, रोड के किनारे। मैंने पूछा
हमारे चाचा का नाम हम बताया, बोले वो यहाँ अभी नहीं है। फिर मैं नर्वस हो गया, फिर मैं बाहर आया, एकदम घबराहट बेचैनी। वो जानलेवा कैप्चर कर रहा था कोई। घबराहट घबराहट किसी तरह से मुझे थोड़ा थोड़ा ट्रेन वो स्टेशन दिखी। फिर मैं अपनी हिम्मत बांध के स्टेशन आया। स्टेशन में बैठा रहा। अब ट्रेन बड़ी देर बाद आई। मुझे तो चैन न पड़े लगा, प्राण उसी टाइप की पड़ गई थी। इतनी बेचैनी में किसी तरह ट्रेन का इंतज़ार किया। एक माताराम बैठी थी सीट के बाजू में, और उसने कहा बेटा चना खाएगा? तो मैंने कहा नहीं माताराम, कुछ नहीं, मुझे बहुत बेचैनी घबराहट हो रही है और अजीब सा लग रहा मेरे को। वो माताराम बोली ले बेटा चना खा ले। उसने अपनी एक पुटली से चना सा निकाल देती गई। मैं बैठे बैठे इंतज़ार ट्रेन के, उसके चने खाता गया। उसके चने माना नहीं कर पाया। मैंने कहा माताराम बड़े प्यार से दे रही है। मैं चने खाता रहा। पर ट्रेन आई और मैंने बताया माताराम मेरे को बड़ी वो लग रही है, थोड़ा सा मेरे को रिलैक्स सा मिला, लेकिन वो बेचैनी में कमी नहीं आई है। एकदम से वाइब्रेशन सा आ जाता था, एकदम से वाइब्रेशन सा आ जाता था। पूरा शरीर हिल जाता था। इस तरह ट्रेन आई। मैं ट्रेन में किसी तरह से बैठा। पूरा रास्ता 50 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से गुजरा, सांस रोक रोक के। और किसी तरह से मेरा स्टाफ आया। मैं उतर के फौरन निशाना लगा के स्पीड से घर पहुंचा। मेरे भाई लोग बोले जल्दी आ गए का बात। अरे हमने कहा यार ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ। और मेरे को फिर मैंने अगरबत्ती लगाया अपने पूजा स्थल में, थोड़ा शांति मिली। फिर सब ठीक हो गया। फिर मैं दूसरे दिन बताया, मैंने कहा वो एक चबूतरा पीपल का था, खाली था, उसमें कोई नहीं बैठा था। बाकी सब जगह यहाँ दाएं बाएं नीचे नीचे बैठ के लोग खाना खा रहे थे। मैंने सोचा ये बहुत बढ़िया चबूतरा है, यहाँ बैठ के मैं खाऊं, ये लोग क्यों नहीं बैठ के खा रहे हैं। वहाँ खाने के बाद यार मैं इस टाइप से हो गया मेरे को, इसलिए भगाया। बोले वो उस चबूतरे में कोई नहीं बैठता है, वहाँ पे पीपल का पेड़ का चबूतरा है वो, वहाँ कोई नहीं बैठता है। फिर मेरे को समझ में आया कि यहाँ आखिर इतना बढ़िया स्थान है, यहाँ बैठ के लोग क्यों नहीं खाते हैं। तो ऐसा ये 2 घटनाएं थी दोस्तों, और बताऊंगा। देखते रहिए हॉरर गुड्डा दिलेरी से। ठीक है, नमस्कार।